नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 में आपका स्वागत है। कल हम बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। आज हम पार्ट 2 इसका देखते हैं। जहाँ पे हम मेंस के सिलेबस को देखेंगे। आज हम पहले ये देख लेते हैं कि जो एक ओवरव्यू है, और जो भी स्टूडेंट नए हैं उन्हें मैं इससे पहले वाली जो वीडियो मैं बनाया हूँ प्रारंभिक परीक्षा सिलेबस पर आधारित, वो वीडियो ज़रूर देखिए। उसके बाद ये वीडियो को देखते हैं तो चीज़ों को कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो मैं पहले ओवरव्यू एक बना देता हूँ कि प्रारंभिक परीक्षा में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट में मैं बताया था हिस्ट्री, सेकंड में जनरल साइंस बताया था, थर्ड सब्जेक्ट हमारा पॉलिटी था, फोर्थ था हमारा इकोनॉमी, फिफ्थ था जियोग्राफी, सिक्स था मैथमेटिक्स, जनरल मैथ्स, सेवन्थ टॉपिक था हमारा बिहार स्पेशल, नेक्स्ट टॉपिक था यानी 8 करंट इश्यूज, करंट अफेयर्स। तो ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से पूछे जाते हैं, जो कि स्टैटिक सेक्शन है। इसके बाद जनरल साइंस से लगातार क्वेश्चन जो है 20 से 30, जैसा कि मैं कल पिछले वीडियो में बताया था। बिहार स्पेशल बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, और उससे कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए आज के डेट में, तो करंट अफेयर्स से। इसका कोई अपना एक सिलेबस होता नहीं है, यहाँ पे कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनी रहती है हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि हम हिस्ट्री को पढ़ें, जनरल साइंस को पढ़ें, बिहार स्पेशल पढ़ें और करंट अफेयर्स को पढ़ें, और ये पॉलिटी, इकोनॉमी और जनरल जियोग्राफी और मैथमेटिक्स को इग्नोर कर दें। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि पॉलिटी से बहुत आसान क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन 10 से 15 पूछे जा रहे हैं, ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जो आप आराम से इसको आप बना सकते हैं। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सारे डेटाबेस क्वेश्चन यहाँ से आपको दिखाई देगा। अगर गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे अगर लाती है या फिर बजट पेश करती है, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट वगैरह होंगे, इससे यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की हमेशा संभावना होती है। जियोग्राफी में हमेशा जो है बिहार स्पेशल से जोड़ करके ही क्वेश्चन पूछा जाता है, और बिहार के रिसोर्सेज के बारे में, वहाँ पे जो अपवाह तंत्र हैं, नदी वगैरह, नदी बेसिन, ये सब से क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप हिस्ट्री तैयार करें, जनरल साइंस तैयार करें, बिहार स्पेशल तैयार करें, करंट अफेयर्स तैयार करें, और पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी, मैथमेटिक्स को छोड़ दें। ऐसा नहीं करना। आपको टोटल जो है 150 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, 150 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, ताकि आप जो है 110 से 120 मार्क्स आप आराम से ला सकें, और उसके बाद जो है मुख्य परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो पाएँ, मेंस के लिए। तो आज हम मेंस के सिलेबस के ही बारे में बात करने जा रहे हैं। तो पहले तो देख लेते हैं इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इसमें टोटल जो है, एक सिनॉप्सिस के माध्यम से बता दें कि फर्स्ट एग्ज़ाम जो होता है यहाँ पे एक हिंदी का होता है, फिर जीएस का जो है पेपर 1 और पेपर 2 होता है।
और एक सब्जेक्ट होता है हमारा ऑप्शनल। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हिंदी जो पूछे जा रहे हैं यहाँ पर 100 मार्क्स का होता है, मतलब 100 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। 30% जो है मार्क्स आपको गेन करने होते हैं और ये अनिवार्य है, कंपलसरी है, ये अनिवार्य है। 30% अगर आप ला पाते हैं तब जा कर के आपका ये पेपर 1 जनरल स्टडीज़ का और पेपर 2 जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक होते हैं। सबसे पहले आपका पेपर हिंदी का चेक होगा, उसके बाद ही जो है जनरल स्टडीज़ के जो है दोनों पेपर आपके चेक होते हैं। अगर यहाँ पे अगर आपका 30 मार्क्स से कम आते हैं तो फिर यहाँ पर आपका कॉपी चेक नहीं करते, क्योंकि ये अनिवार्य है। इसमें पास होना बहुत ज़रूरी है, पास का अनिवार्य है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का पेपर 1 है। जनरल स्टडी पेपर 1 में जो है 3 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्शन 1 जो होता है, यहाँ से हमारा हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे स्टैटिक्स होता है, और करंट अफेयर्स होता है। जनरल स्टडीज़ जो हैं दोनों पेपर यहाँ पे 300 मार्क्स का है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। ये जो सिलेबस है ये 2017 में जो है इसे संशोधित किया गया, और संशोधित करने के बाद पहले जो पेपर 200 का होता था, 200 का जीएस पेपर, वो अब 300 का कर दिया गया। ऑप्शनल पेपर भी थे, पहले 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होता था, और दोनों पेपर में सब्जेक्ट फर्स्ट होता था उसका पेपर 1 और पेपर 2 होता था। सब्जेक्ट सेकंड जो होते थे उसका भी पेपर 1 पेपर 2, और यहाँ प्रत्येक जो सेक्शन होता था ये प्रत्येक पेपर ये 200 का होता था। लेकिन अब क्या किया गया है, यहाँ पर भी इसे टोटल 300 मार्क्स का किया गया। एक पेपर हटा दिया गया, एक पेपर होंगे और एक ही पेपर को 300 मार्क्स का कर दिया गया, और जो पेपर 1 पेपर 2 का जो सिलेबस होता था उसी को मर्ज करके एक पेपर का सिलेबस बना दिया गया। अब हम ये देखते हैं कि इस पेपर 1 में हिस्ट्री है, स्टैटिक्स है और करंट अफेयर्स है। तो ये पेपर सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी आसान होता है। यहाँ पे आप जितना नंबर आप गेन कर पाएँ आपके लिए उतना आसान होता है, आपकी रैंकिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है ये नंबर आपका। पेपर 2 में हम देखते हैं यहाँ पर लगभग 4 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, जैसे आपका पॉलिटी, गवर्नेंस भी इसी में आता है, जियोग्राफी, इकोनॉमी और एक सब्जेक्ट होता है साइंस एंड टेक। और ये भी पेपर मैं बताया आपको जैसा कि 300 मार्क्स का है, और यहाँ पर भी 3 सेक्शन में, यहाँ पर भी 3 सेक्शन में पूछे जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट पेपर में पेपर सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, और यहाँ से प्रत्येक सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन से 3 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे, सेकेंड सेक्शन से भी 3 क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, और थर्ड सेक्शन से 2 क्वेश्चन आपको बनाने के लिए कहा जाता है। यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आप बनाइएगा सेक्शन पेपर जीएस पेपर 1 में,
टोटल 8 क्वेश्चन आपको बनाने हैं और आपसे 3 आवर्स का समय आपको दिया जाएगा और टोटल मार्क्स होंगे 300। यहाँ पर भी हम देखते हैं, यहाँ पर भी 3 सेक्शन हैं। 3 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटी से और गवर्नेंस से होता है। यहाँ पर भी आपको 3 क्वेश्चन की उपेक्षा आपसे करती है कि 3 क्वेश्चन आप बनाइए। 3 से मतलब कि फर्स्ट सेक्शन से 3 क्वेश्चन। सेकेंड सेक्शन होता है आपका यहाँ पे इकोनॉमिक्स का, इससे भी आपको 3 क्वेश्चन बनाने के लिए कहा जाता है। थर्ड सेक्शन होता है आपका जियोग्राफी और साइंस एंड टेक, यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन, यानी यहाँ पर भी आपको टोटल 8 क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर भी आपको 3 आवर्स का समय मिलेगा और टोटल मार्क्स जो होंगे 300। तो ये था हमारा सिलेबस के बारे में कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। पेपर फर्स्ट, जनरल स्टडी पेपर फर्स्ट की हम बात करें तो यहाँ पर हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री का सिलेबस जो है यहाँ पर बहुत आसान सिलेबस बनाया गया है और इस सिलेबस के अंतर्गत कुछ चीज़ें जो मेंशन किए गए हैं सिलेबस में और लगातार जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बता दूं। यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो आपका नेशनल मूवमेंट से, यानी राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे 1857 का विद्रोह, संथाल विद्रोह, जनजातीय आंदोलन, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, इन सारे सेक्शन से आपसे अपेक्षा होता है कि क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछ सकता है और हर क्वेश्चन को बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बिहार पर 1857 की क्रांति का जो है बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा, इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो संथाल विद्रोह का भी आप देख सकते हैं, जनजातीय आंदोलन से, दलित आंदोलन, किसान आंदोलन, इस सब से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। थर्ड सेक्शन को आप ध्यान में रखें तो यहाँ पे पर्सनैलिटीज़ के बारे में, यानी गांधी, नेहरू, टैगोर, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, सहजानंद सरस्वती, इनकी विचारधारा से संबंधित क्वेश्चन रहता है। विचारधारा से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जा रहे हैं, लगातार क्वेश्चन में आ रहे हैं, मेंस के पेपर फर्स्ट में जो है पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो सेक्शन पूछे जा रहे हैं आपका वो 1858 से 1914 के बीच पाश्चात्य शिक्षा का विस्तार जो है बिहार में किस प्रकार होता है, या विकास, पश्चात शिक्षा का विकास बिहार में किस प्रकार से होता है,
इस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा एक आर्ट एंड कल्चर का भी सेक्शन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, जो कि सेक्शन में आता है हमारा पाल कला, मौर्य कला, मधुबनी पेंटिंग या फिर कला कह सकते हैं। तो ये सेक्शन जो है आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है और लगातार इससे क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन ये है, यहाँ पर ये नहीं केवल राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ से आपको सारा कुछ राष्ट्रीय आंदोलन पूछ लिया जाएगा। जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर किसान आंदोलन में आपका जो है चंपारण जो है पूछा जा सकता है। तो ऐसे जो जितने भी टॉपिक हैं तो यहाँ ये सेक्शन से लगातार जो है पूछे जा रहे हैं। आप अगर इस सेक्शन को अच्छे से कवर अप कर पाते हैं तो पेपर 1 में आपका जो सेक्शन 1 है यहाँ पे काफ़ी अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका करंट अफेयर्स का जो सेक्शन है ये बिल्कुल आपका करंट इशूज़ पे डिपेंड होता है। करंट इशूज़ से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे आपका जो है आज के डेट में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन बन सकता है इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित। जब भारत में कोविड-19 का सेकेंड वेव आया तो सेकेंड वेव में विभिन्न देश जो है भारत के साथ किस तरीके से, भारत को किस तरीके से सपोर्ट किए, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की संभावना है। चाहे वो हमारा अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर हमारी खाड़ी देश हो, सभी देशों के साथ हमारा जो है सपोर्ट मिल रहा है इस बार। मतलब कि कोविड-19 के सेकेंड वेव में हमें सपोर्ट दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूरे मतलब कि अभी जिसे बन सकता है आने वाले एग्जाम में, जैसे पहले बन चुका है 2+2 डायलॉग का भी बन चुका है, वार्ता पे बन चुका है, फिर डोकलाम विवाद पर भी बन चुका है। तो ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पर जो है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित बहुत अच्छे मतलब कि आगे चल कर के एक अच्छा रिलेशन बनता है, या फिर विवाद कहीं पर होता है तो इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसीलिए जो है कोविड-19 के दौर में जो है भारत का राष्ट्रीय मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से उभर करके आया और भारत को जो है सपोर्ट मिला है, इस पे क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। और दूसरा स्टैटिक सेक्शन है, ये मैथमेटिक्स से संबंधित है, तो ये भी सेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बाकी आपका जो पेपर सेकेंड है जनरल स्टडीज़ का, पॉलिटी गवर्नेंस से संबंधित, ये भी करंट इशूज़ पे ही होते हैं, लेकिन इस पे आपका जो है स्टैटिक सेक्शन से जोड़ करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस हमेशा बिहार के बारे में चर्चा में रहता है, तो गुड गवर्नेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन डायरेक्ट आपका फिजिकल ज्योग्राफी से ना पूछ करके आपको जो है यहाँ पे जनांकीय ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नगरीकरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या फिर जलवायु परिवर्तन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साइंस टेक से संबंधित नए नए आज के डेट में नवाचार हो रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर मैंने बताया कि जनांकीय भूगोल के बारे में, तो यहाँ पे आपका बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में, हंगर इंडेक्स के बारे में, तो इन सारी चीज़ों के यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे आपका जो है यहाँ पर भी इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स से संबंधित आपका जैसे MSME सेक्टर भी बहुत ज़्यादा चल रहा है चर्चा में। डिजिटल इंडिया चल रही है, डिजिटल इंडिया पर जो है के माध्यम से किस तरीके से बैंकिंग सेक्टर में महिलाओं को ग्रामीण परिवेश मतलब कि ग्रामीण लोगों को जोड़ा जाए, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भूखमरी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको
कृषि से संबंधित जिस तरीके से करंट अफेयर्स में मैंने आपको यहाँ पर जोड़ा था कि करंट अफेयर्स में भी जैसे किसानों का आंदोलन है और किसान के माध्यम से किसान कह रहे हैं कि APMC एक्ट, APMC मंडी जो है और एक्ट है, ये सारी चीज़ों को जो है विवाद चल रहा है सरकार के द्वारा। MSME का मामला है तो ये इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो इन सभी सेक्टर पर जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी संभावना होती है। तो आज का टॉपिक मैं यही रखा था कि आज GS पेपर 1, पेपर 2 से संबंधित कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चन आने की संभावना होता है, आपको किस तरीके से अपने आप को फोकस करना है, इन सारी चीज़ों पे मैं आज चर्चा किया। आगे मैं ये भी बताऊंगा कि अगले लेक्चर में कि ऑप्शनल का सिलेक्शन एक बहुत बड़ा चुनौती रहता है पूरी तैयारी के दौरान हमारे, कि ऑप्शनल की सब्जेक्ट की जो है चॉइस सिलेक्शन कैसे किया जाए। तो इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, या ये हम एक सेपरेट टॉपिक के स्तर पर ही इसको हम रख करके इसको हम चर्चा करेंगे ताकि आप इसको समझ पाएँ। पहले आप GS के सेक्शन को आप देखिए, कवर अप कीजिए, मतलब कि इसके सिलेबस के बारे में समझिए, जो हिस्ट्री के सेक्शन के बारे में बताया उसके बारे में आप समझने की कोशिश कीजिए। ऑप्शनल के बारे में हम बताएंगे, फिर उसके बाद जो है हम पूरी की पूरी बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे कि कौन से प्रारंभिक परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट बुकलेट है। बहुत सारे आपको वीडियो बने हुए हैं कि ये पढ़ लीजिए, 2 महीने में 120 नंबर ले आइएगा, ये पढ़ लीजिए, 2 बुक पढ़िए आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। आप आयोग का तैयारी कर रहे हैं, कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, आपको बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। हमेशा आप बेसिक पे फोकस कीजिएगा। ऑटोमेटिक है कि आपका एडवांस स्तर उसके माध्यम से क्लियर होगा। 1 डे एग्ज़ाम नहीं है, 1 लाइनर आपका जो है प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन आपका फाइनली एग्ज़ाम जो होता है, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस ये GS पेपर आपका करवाएगा। जितना नंबर गेन कर पाइएगा, जितना बेसिक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, उतना अच्छा नंबर आप यहाँ से गेन कर पाइएगा। तो आज का टॉपिक जो है हम इसे यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।